जो मदरसा छाप है, जो मदरसों में से निकले हैं और जो दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं, दूसरे के बहन बेटे को टारगेट करते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, ये सब जिहादी और जिहादन। क्या नाम, कोई मुल्ला होगा, मुल्ला मौली होगा, जिहादी होगा, और कोई मुसलमान नहीं होगी। अगर इकरा हसन कश्यप समाज की हिंदू की इतनी बड़ी हितैषी होती तो मोनू कश्यप भी मारा गया, 3 लड़के और मुसलमान क्या नाम मारे गए कश्यप समाज के। वहां पर कोई नहीं गई क्योंकि वहां से ड्राइवर मुल्ला है। यही कश्यप समाज की गंगोम प्रकरण चल रहा। सीमा कश्यप नाम की लड़की, एक जिहादी स्कूल हेडमास्टर, सरकारी स्कूल हेडमास्टर, उसका शोषण कर दिया, उसका रेप कर दिया, उसके घर क्यों नहीं गई। रामायण में एक मंथरा थी, मंथरा के कान भर कर थी। अगर तेरा लड़का तो युद्ध है, राम तेरी मतलब मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, राम ने तुम 14 साल के ना का वनवास में भेज दे। तो कुल मिलाकर मंथरा का कांड था सारा। उसमें क्या नाम 14 साल के लिए भगवान राम चले गए थे वनवास में। ऐसे ही मंथरा का पूरा रोल प्ले कर रही है इकरा हसन। केके न्यूज़ का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आपको बता दूं, अभी कैराना लोकसभा के अंदर आपने देखा हो जसाला गांव के मोनू कश्यप प्रकरण को लेकर दोषी जेल तो चले गए, लेकिन उसके बाद की जो चिंगारी है लगातार भड़कती जा रही है। जिस प्रकार सांसद इकरा हसन ने आकर डीआईजी कार्यालय पर आकर तमाम समर्थकों सहित हंगामा किया और उस विरोध में उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके कुछ घंटों बाद छोड़ दिया, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि इस कारण अब दो पक्षों को आपस में भिड़वाने के लिए जिस प्रकार जो है नए जो है तीखी मिर्चा इसके अंदर डाल रहे हैं, उसी को लेकर जो है रोहित प्रधान भी अब इसमें एंट्री कर चुके हैं। और कल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करी है कि जिहादी कैसे होते हैं और जिहादन कैसे होते हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे रोहित प्रधान जी से। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका स्वागत, आपके दर्शकों का बहुत बहुत। रोहित भाई, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, इसमें आप कह रहे हैं कि जिहादी कैसे होते हैं और जिहादन कैसे होते हैं। कौन है आखिरकार वो जिहादी और जिहादन? जो मदरसा छाप है, जो मदरसों में से निकले हैं और जो दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं, दूसरे के बहन बेटे को टारगेट करते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, ये सब जिहादी और जिहादन। क्या नाम, कोई मुल्ला होगा, मुल्ला मौली होगा, जिहादी होगा, और कोई मुसलमान नहीं होगी। मोनू कश्यप प्रकरण को लेकर हालांकि पुलिस ने उनको जेल भी भेज दिया जो आरोपी थे, लेकिन अब इस मामले जिस प्रकार लगातार हवा दी जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? प्रकरण कुछ नहीं है, षड्यंत्र था भाई बहुत तगड़ा। ठीक है, पूरा हिंदू समाज उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा है, लेकिन वहां गंदी राजनीति चल रही, गंदी राजनीति, षड्यंत्र। अब ये देखो, अब तक कुछ दिन पहले तो कुछ और मोड़ था वहां से, जिसमें दोषी बनाया जाता कौन, कश्यप समाज का दोषी बनाया जाता मनीष चौहान। सब थड़ी पीटते फिरे, हंसती फिरे, इकरा हसन कर दिया काम, लेकिन साच को आंच नहीं हो करती है। उसकी सबने पता था कि इसमें मनीष चौहान की कोई गलती नहीं है, जानबूझ को टारगेट बनाएगा। 2 दिन पहले, एक दिन कल व परसों सारी एक्सपोज हो गया मामला, जिसमें क्या नाम, ये कुछ पत्रकार भी है और एक वो अनुज कश्यप है जो बहुत तगड़ा हितैषी क्रांतिकारी मानना है अपने समाज का क्रांतिकारी हूँ, वो धुल गया क्रांतिकारी अपना, लग गया पता, सबने हो गया एक्सपोज। किस चीज के लिए? अपने कश्यप समाज को, अपने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए पैसे ले लिए। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कश्यप समाज से भी कि ऐसे लोगों के ऊपर मजबूत तरीके से तुम कार्रवाई खुद करवाओ, क्योंकि ये आदमी ऐसे हैं, ये पैसों के लिए आप धर्म को बेच देंगे, आप लोगों को बेच देंगे, आप लोगों को मरवा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है मेरे कश्यप समाज को। अब इसमें षड्यंत्र देखो, बहुत भोली बनती है अपने आप में। मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, मैं तो साफ सुथरी राजनीति करती हूँ। इस तक गंदी राजनीति कोई नहीं करता, इस तक गंदी राजनीति। अब वहां से क्या नाम है, सहारनपुर है कि यहाँ किसी ने हाथ लगाया नहीं लगाया, भरू खंडाए थे, जैसा ना छप्पर प्रकरण में खंडाए थे। 20 दिन तक तो आई नहीं, 20 दिन तक तो पड़ी रही थी आलम मोहम्मद के चक्कर में, वहां से वो फट्टा फिरा था बरेली में। जब 20-25 दिन तक अपना कार्य करती रही, 20-25 दिन बाद एंड का यहाँ से रो रहा ठहकर बोला मैं बहुत बड़ी हितैषी हूँ। अगर इकरा हसन कश्यप समाज की हिंदू की इतनी बड़ी हितैषी होती तो मोनू कश्यप भी मारा गया, 3 लड़के और मुसलमान क्या नाम मारे गए कश्यप समाज के। वहां पर कोई नहीं गई क्योंकि वहां से ड्राइवर मुल्ला है। यही कश्यप समाज की गंगोम प्रकरण चल रहा। सीमा कश्यप नाम की लड़की, एक जिहादी स्कूल हेडमास्टर, सरकारी स्कूल हेडमास्टर, उसका शोषण कर दिया, उसका रेप कर दिया, उसके घर क्यों नहीं गई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और कश्यप समाज के बतेरे हैं और हिंदू के भी हैं, उनके घर क्यों नहीं जाती। तो क्या रोहित भाई, आपका मानना यह है कि सिर्फ आपस में हिंदुओं को लड़ाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल कतई। इबाल के समय में देख, मैंने वीडियो डाली थी भाई साहब कि रामायण में एक मंथरा थी, मंथरा
के कान भर कर थी। अगर तेरा लड़का तो युद्ध है, राम तेरी मतलब मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, राम ने तुम 14 साल के ना का वनवास में भेज दे, तो कुल मिलाकर मंत्रा का कांड था सारा। उसमें क्या नाम 14 साल के लिए भगवान राम चले गए थे वनवास में। ऐसे ही मंत्रा का पूरा रोल प्ले कर रही है इकरा हसन। इकरा हसन ये कोई मुझे डर नहीं लगता है शब्द बोलते हुए? आप ही के समाज से आती है, गुज्जर संसद में आप लोगों ने बुलाया था, तो क्या हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई है? क्योंकि आप भी गुज्जर समाज से आते हैं, वो भी गुज्जर समाज से आती है। भाई दे मैं तो उन्हें गुज्जर मानता ही नहीं हूँ। जिन्होंने सनातन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था वे आज वे कैसे बन जाएंगे? नहीं है, ये सब छड़ावा है, ये है छड़ावा बड़ा। जैसा इसमें क्या नाम किताब में अलतकिया, कुछ भी करो पहचान छुपाओ। मतलब काफिर को मारने के लिए, काफिर के धर्म को टारगेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। वो दोनों काम कर रहे, इकरा भी वही काम कर रही और ये भी कर रही। हिंदू थोड़ा चक्कर का है ना, हिंदू सत्य के मार्ग पर और एक सच्चा होता है हिंदू, तभी तो रह रहे हैं। 80% आबादी के बाद ये सेफ है हिंदुस्तान में, और तो कहीं भी सेफ नहीं है। लेकिन हिंदू के साथ में हमेशा छड़ होता है। इकरा हसन ने छड़ किया। अब देखो जिस दिन तक सांसद बनी उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें हिंदू ने टारगेट ना करा। उनके इनके आदमियों ने जो इसके समर्थक है उन्होंने टारगेट करा हो। चाहे मंदिर तोड़ने घटना हो, जमीन हड़पने घटना हो, चाहे किसी ने डराने की हो, धमकाने की हो। अब देख लो, ये तो लेटेस्ट देख लो, सचिन भाई पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमने आज तक कभी भी उनके मुंह से आज तक ये नहीं सुना कि किसी के प्रति उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दिया करे। उनको नोटिस भेज दिया गया। लेकिन बात यह है मोहतरमा इकरा हसन, आप जो सांसद बनी हुई हो ये मेहरबानी है हिंदुओं की, और आप सोचो कि पत्रकारों ने दबाया लगे, नोटिस भिजवा देंगे, करवा देंगे। अगर हम जब आऊंगे पे नहीं पाऊंगे, जिस दिन हम सड़कों पर निकलेंगे तो बात यह जंगलों चढ़ा देंगे तुमने, तुम क्या नोटिस भेजे तुम्हारे पे? नोटिस किस वजह से भेजा गया? किन कांड से आखिरकार क्या वजह रही नोटिस भाई भेजा? वो बात यह है, अगर कोई आदमी सच्चाई की बात बताने लग रहा है, ठीक, तो नोटिस भेजने का मतलब दबाने का प्रयास है, दबाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। अरे दबाना है तो अपने भाई ने दबाना है, और सारा दिन स्मैक पीता फिर है वहां से लोगों का उसे। और इसका भाई जमानत तो बाहर है। हम तो कोर्ट से भी ये कहते हैं कि ऐसे आदमी, ऐसे गुंडा करते या नशेड़ी आदमी को बाहर ना छोड़ दो, ये माहौल खराब करेगा और माहौल हम भी खराब करेंगे। फिर 2027 में ये दोनों भाई बहन इसी काम के लिए लग रहे। अब कैसे करके हिंदुओं ने बरगलाया कर वोट ले लो, 45,000 वोटों का मामला कश्यप समाज की, उस पर निगाह है इनकी सारों की। एक नहीं वोट गिरती है और ये जागा जेल में हम योगी जी से मांग करते हैं ना, जेल में सुट्टो। रोहित भाई, आप हमेशा से मैं देखता हूँ आपको, तमाम आपने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए हैं। क्या आपकी कोई निजी लड़ाई है सांसद इकरा हसन से, या फिर एक धर्म के प्रति आप जागरूक हैं? नहीं भाई देखो, हमने आज तक इकरा हसन के बारे में पहले भी मतलब वो करी गई थी, इसने हमने गाली दी नहीं थी, माफी भी मांग ली, सब काम कर लिए थे। लेकिन इसने मुकदमा लिखवा दिया था। वो इसे जेल में ठुसराने का पूरा प्लान था कि भाई जेल चला जाए। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो कहने लग रहे, जब आप इकरा हसन जी उर्फ मंत्रा जी, जब आप ये चाहते हो कि हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जर भाई भाई हैं, तो आजा घर वापसी कर ले, अपना मौज मारा है ना यहाँ से। ये झूठ का ड्रामा क्या है? झूठा अखबार चलेगी, क्या नाम उसमें मंदिरों में जाकर दिए लगा लग रही वो कर, तो ये झूठ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने प्यार है हिंदुओं से और आप मानते हैं मेरे पूर्वज हिंदू रहे, तो वापिस आ जाओ, कोई यू मामला खत्म हो जाएगा। फिर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रति आप इस तरह के शब्द कह रहे हैं, कभी आपको भी नोटिस आया जैसे विजिट न्यूज के संपादक को नोटिस आया? हमने कोई ऐसा शब्द तो कहा ही नहीं है। हमने तो कोई शब्द ही नहीं कहा है। मंत्रा ये शब्द आप कह रहे हैं? मंत्रा तो बताया तो हमने, मंत्रा पर लग जो करवाया, तो जो नोटिस भेज दे मेरी तरफ तो ना मंत्रा है। मैं तो जो उसकी कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर कहने लग रहा, जो वह कांड कर रही है, जो षड्यंत्र रच रही है, जो वो हिंदुओं ने हिंदुओं से बढ़ाने का काम कर रही, मैंने तो उसके लिए मंत्रा कहा कि उसका रोल इसका रोल सेम है। वो तो वह रामायण के टाइम में थी या कलयुग के टाइम में है। हमने इस कहा। रही बात भाई, वो तो मुकदमे तो करती रहे, उनका काम मुकदमे करने का है। आपने कहा कि जब समाज की बात आती है तो एक साथ मंच भी साझा किया है आपने, हम तमाम ऐसे कार्यक्रम देखे हैं। इस लड़ाई के अंदर गुज्जर समाज कितना आपके साथ है, हिंदू गुज्जर की अगर बात? मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये मुल्ला सारे और एक तरफ रोहित प्रधान है। आज हमने पता है भाई, हम मेहनत भी कर रहे हैं, और सारे मेरे हिंदू गुजरों की बात नहीं है। ठीक है, हम राजनी में गुजर पैदा है, लेकिन बात यह है मेरे लिए हिंदू तो पहला है भाई। मेरे लिए मेरा सनातन पहला है, मेरे लिए मेरा देश पहला है, मेरे लिए मेरा राष्ट्र पहला है। मैं नहीं जात बरादरी में तो मारे जाएंगे हम, जात बरादरी में बटांगे तो मारे जाएंगे हम। और ये हम आज के लिए नहीं कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम 5 साल के 10 साल, भाई आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है।
उसके लिए मेरी प्लानिंग है। मतलब जो कांड ये 15 साल में करेंगे वो कांड मैं 10 साल में करूंगा, वो मैं पहले लमटाऊंगा खेलने से। क्योंकि बात यही है, ये भी जिहाद करेंगे और मैंने रोकूंगा हर तरीके से। और बहुत आदमी मारने की धमकी, जैसे सचिन भाई से मारने की धमकी, पत्रकारों से मारने की धमकी, जो सनातन की आवाज है मारने की धमकी। हम ये कहते हैं कि आपने धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये पहली बार बोल रहा हूं कि मैं आपसे एक दिन ऐसा, एक मौका ऐसा दूंगा जिसमें सारे जिहादी आ जाइयो और एक तरफ हम हिंदू आऊंगे, ये पता लग जाएगा कि किसमें दम है किसमें नहीं, और किसकी भूमि है एरिया। और ठहरे ठहरे पूर्वज क्षत्रिय रहे कर रोहित प्रधान रहे पूर्वज क्षत्रिय हैं, हम दिखा देंगे उस दिन हिंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो ये थे रोहित प्रधान, जिन्होंने हाल ही में हुए प्रकरण को लेकर जसाला मोनू कश्यप की मौत पर अपनी बेबाकी से राय रखी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।